आज मैं आपको 2020 में मध्य प्रदेश के रतलामगढ़ में घटी एक घटना की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है औद्योगिक थाना के समीप राजीव नगर में रहने वाले गोविंद की, जिसकी दुनिया क्षण भर में बदल गई। आखिर क्या हुआ था गोविंद और उसके परिवार के साथ? लोग कहते थे कि गोविंद की बेटी काफी बोल्ड है, उसके काफी सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। क्या यह प्रेम प्रसंग का मामला था? गोविंद की पत्नी शराब बेचती थी, तो क्या किसी शराबी ने गोविंद के पूरे परिवार की हत्या कर दी? आखिर क्या हुआ था उस दिन? तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। यह दिन था 25 नवंबर 2020। उस दिन 4 युवक गोविंद के कॉलोनी के एक 3 मंजिला मकान के पास चक्कर काट रहे थे। वह मकान गोविंद का था। 50 वर्षीय गोविंद वहां पर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बेटी, उसकी पत्नी और गोविंद खुद रहता था। किस्मत से खानदानी रईस था। उसके पास काफी ज्यादा पुश्तैनी धन संपत्ति और जमीन जायदाद थे। यही कारण था कि गोविंद ने राजीव नगर कॉलोनी में एक बेहद ही आलीशान 3 मंजिला मकान बनवाया रखा था, जिसमें वह अपनी बेटी दिव्या और अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। हालांकि उसके बाकी अन्य मालों पर रेंट लगे हुए थे, जिसमें किराएदार रहते थे। गोविंद की एक और बेटी भी थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने परिवार के साथ रहती थी। गोविंद की पत्नी शराब बेचती थी। गोविंद की बेटी दिव्या काफी ज्यादा आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। आसपास के लोग उसे बोल्ड कहते थे। गोविंद की बेटी दिव्या काफी ज्यादा बोल्ड थी। दिव्या के कई सारे लड़कों के साथ दोस्ती भी थी, जिसके कारण उसके घर कई सारे लड़के आना जाना भी करते थे। गोविंद की पत्नी शारदा के काम और गोविंद की बेटी दिव्या की दोस्ती के कारण कई लोगों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। दिन के समय रोजाना गोविंद अपनी दुकान चला जाता। दिन भर लोगों को आता जाता देख आसपास के लोग कानाफूसी करते थे, लेकिन उससे ज्यादा किसी को कोई खास मतलब नहीं रहता। 25 नवंबर की रात जब लोग अपने निजी जिंदगी में अस्त व्यस्त थे, उसी वक्त गोविंद के घर के आसपास मंडरा रहे युवक सीढ़ी से चढ़कर ऊपर गए। उनका एक साथी नीचे ही नजर बनाए हुए था। हालांकि गोविंद के सामने वाले घर में रह रहा एक युवक ये सब देख रहा था, लेकिन उसने रोज की तरह अनदेखा कर दिया। रोजाना की तरह गोविंद अपनी दुकान से लगभग 7 साढ़े 7 बजे घर लौटा। उसके हाथ में दूध की थैली थी और वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। ठीक उसके कुछ देर बाद युवक सीढ़ियों से नीचे आए। संजोग से जिस आदमी ने उन्हें ऊपर जाते देखा था, उसी ने उन्हें नीचे आते भी देखा। उन युवकों को घर में देखकर गोविंद की क्या मनोदशा होगी। युवक जब नीचे आए तो उन्होंने नीचे खड़ी दिव्या की स्कूटी को चाबी लगाकर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वह गलत चाबी लेकर आए हैं। फिर उनका एक साथी ऊपर वापस गया। दिव्या की स्कूटी की चाबी दोबारा लेकर आया। इस बार स्कूटी स्टार्ट हो गई और वो दिव्या की स्कूटी लेकर चले गए। अगले दिन यानी 26 नवंबर की सुबह रतलामगढ़ की सड़कों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई, लेकिन गोविंद के घर अब भी सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ देर बाद उनके मकान में किराए पे रहने वाली युवती ज्वालिका उनके घर गई। ज्वालिका दिव्या की हम उम्र और उसकी काफ़ी अच्छी सहेली भी थी। ज्वालिका एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करती थी। ज्वालिका और दिव्या एक ही स्कूटी इस्तेमाल करती थी। जब जिसे ज़रूरत पड़ती वो स्कूटी स्टार्ट करके निकल जाती, लेकिन अमूमन चाबी दिव्या के ही घर पर रहती। उस दिन सुबह चाबी लेने के लिए ज्वालिका जैसे ही दिव्या के घर पहुंची, चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली। शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। तब लोगों ने देखा कि गोविंद के घर पर गोविंद, उसकी पत्नी और उसकी बेटी के शव पड़े हुए हैं। इस घटना से घबराए लोगों ने निजी थाने में घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पहुंची और मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही उन्होंने वहां के एसपी गौरव तिवारी को खबर दी। कुछ ही देर में गौरव तिवारी और अन्य अधिकारी वहां पहुंचे। ये एक ट्रिपल मर्डर केस था। खबर पूरे रतलामगढ़ में आग की तरह फैल गई।
जिससे घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। मौका वारदात पर एसपी गौरव तिवारी ने पाया कि गोविंद की पत्नी शारदा के माथे पर गोली लगी थी और उसकी बॉडी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और किचन के दरवाजे पर दिव्या की लाश पड़ी हुई थी। उसके हाथों में आटा लगा हुआ था। इससे यह साफ जाहिर होता है कि पहले बिस्तर पर पड़ी शारदा को माथे पर गोली मारी गई थी और फिर आवाज सुनकर किचन से बाहर निकली दिव्या पर गोली चलाई गई थी और गोविंद का शव दरवाजे पर ही पड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि सबसे बाद में गोविंद को मारा गया था और उसके हाथ में दूध की जो थैली थी वो उसके शव के ही पास पड़ी हुई थी। पुलिस ये अंदाजा लगा रही थी कि 2 हत्या के बाद अपराधी फरार हो रहे होंगे, लेकिन सामने गोविंद को देखकर उन्होंने गोविंद को भी मार दिया। पड़ोसियों ने गोविंद को लगभग 9 बजे घर आते देखा था। इसका मतलब साफ था कि दिव्या और शारदा की हत्या पहले हो चुकी थी और गोविंद की हत्या रात 9 बजे। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छानबीन की। आसपास के लोगों और गोविंद के कुछ रिश्तेदारों से बातचीत करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है। लेकिन गोविंद के एक रिश्तेदार ने बताया कि गोविंद ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची है, जिससे उसे 30 लाख रुपए मिले हैं। घटना वाले दिन दिव्या और शारदा ने 1.5 लाख के गहने खरीदे थे। मौके पर कुछ भी उतल पुतल नहीं था। अपराधी दिव्या की स्कूटी की चाबी ले गए थे, जिससे यह साफ था कि वो जानते थे कि गोविंद के घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। इसका मतलब वो गोविंद के परिचित थे, क्योंकि उन्होंने चाबी ढूंढने में कड़ी मुशक्कत नहीं की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनाम भी रखे गए थे। अपराधियों को पकड़ने के लिए 60 लोगों की पुलिस की टीम गठित की गई थी और टीम की कमान थाना प्रभारी अयूब खान को दी गई। पुलिस जांच में जुट गई। सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। दिव्या के कांटेक्ट में जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ की गई। पुलिस को गोविंद की एक्टिवा लावारिस की तरह पड़ी मिली। तब पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिसमें 2 संदिग्ध युवक पाए गए जो वहां आसपास घूम रहे थे। बाद में वो एक्टिवा पर भी नजर आए। एक वीडियो में पुलिस ने पाया कि वो युवक एक्टिवा से उतरते हैं और वहां खड़े स्कूटर पर बैठकर चले जाते हैं। उनका एक साथी पहले से ही स्कूटर लेकर वहां खड़ा था। अनुराग परमार उर्फ बॉबी, जो विनोवा नगर में रहता था। इंदौर में बीटेक करने के बाद भी उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। बॉबी पुलिस की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था, लेकिन पुलिस भी उस पर नज़र गड़ाए हुए थी और वो गिरफ्तार भी हो गया। उससे 4 दिन तक पूछताछ के बाद और लोगों के नाम भी सामने आए और सभी संदिग्धों से पूछताछ के बाद यह पता चला कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड दिलीप देवले है। इससे यह भी सामने आया कि दिलीप ने इससे पहले भी अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी और गोविंद और उसके परिवार की हत्या भी दिलीप ने लूटपाट के इरादे से ही करवाई थी। पुलिस को मालूम हुआ कि दिलीप रतलाम में ही कहीं छुपा हुआ है। उसका पता मिलते ही पुलिस ने उसे ललकारा और वो पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। उसके साथियों से पुलिस को पता चला कि दिलीप गोविंद के सैलून में बाल कटवाने जाता था। लॉकडाउन के समय गोविंद अपने ग्राहकों को अपने घर पर बुलाने लगा। दिलीप ने तभी गोविंद की अमीरी का अंदाजा लगा लिया था और लूट का प्लान भी बना चुका था। हालांकि उसे सिर्फ शारदा और दिव्या को ही मारना था, पर अचानक गोविंद के आ जाने से गोविंद को भी मारना पड़ा। दिलीप लूट के बाद इसलिए लोगों को मारता था ताकि उसके पीछे कोई सबूत ना रहे। इसी फॉर्मेट में वो और भी मर्डर कर चुका था, इसलिए पुलिस के नज़र में वो एक साइको किलर था।